देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। तो जो सच्चे देव हैं, वीतरागी देव हैं, तो अज्ञानी जीव सच्चे देव के मार्ग में आने पर भी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को छोड़ देने पर भी और सच्चे देव की भक्ति पूजा इत्यादि में प्रवृत्ति करते हुए भी सच्चे देव का अंतरंग स्वरूप नहीं जानता, या थोड़ा बहुत जानता भी है तो उस पर ध्यान नहीं देता, मात्र बहिरंग स्वरूप पे ही उसकी सारी पूजा भक्ति लगी रहती है। तो वो टोडामल जी साहब अपने को ये समझा रहे हैं कि तुम जिस बहिरंग स्वरूप को अरहंत मान के पूजा कर रहे हो, वे तो वास्तव में अरहंत हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो शरीर आश्रित सारे कथन हैं और वो शरीर की महिमा है और वो शरीर के ही सारे समोषण, केवल ये बाहर की जो व्यवस्था है, इंद्र आ रहे हैं और ऐसे ऐसे चल रहे, अष्टभ्रात्याहारे हो रहे हैं, हवा चल रही है, ये तो सब पुद्गल के परिणमन है और तुम इनसे अरहंत को बहुत विशेष मानते हो, उनकी भक्ति करते हो। सो ये वास्तव में पुद्गलाश्रित भक्ति है, ये तो पुद्गल का है। तो वो टोडामल जी साहब कह रहे थे वो उसको जानता नहीं जीव आश्रित और ये मानता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि ये सारा जगत जो है ये बाहर से महिमा करता है ना, भगवान की चमत्कार को नमस्कार करता है, तो इस चक्कर में दुनिया में बहुत गलत अवधारणाएं चलाई, मिथ्यात्व की नदियां बहा दी कि भगवान के छत्र झूल रहे हैं, ये हो रहा है, भगवान की प्रतिमा पीली से नील क्या क्या हो रहा है, समझ में, हाँ अभिषेक हो रहे हैं, ये सब उसी चक्कर में हुआ है, क्योंकि वो जगत बाहर से महिमा करता है और जगत की महिमा के चक्कर में लोगों ने नाना नाना प्रकार की किंवदंतियाँ बना दी और ये बनेगी, ध्यान रखना। और तुम किंवदंतियों में वर्तमान में तो नहीं फंसते, क्योंकि वर्तमान में तो तुम्हें सामने दिखता है, ये तो मूर्ख बनाने का अंदर, लेकिन आने वाली पीढ़ी फंसती है। मगर मैं यार थोड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी, अभी एक उदाहरण दूंगा तो अभी बाल खड़े हो जाएंगे एक बोलूँगा अभी कहोगे क्या कह रहे हो, अभी कह दो। तुम इतिहास में पुराणों में पढ़ते हो ना, है कि आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र गए थे, 4 हाथ जमीन से ऊपर चलते थे, एक मुनिराज ऐसे चल, पढ़ते हो ना सब ये सब, तो तुम्हें इन पर कभी शक नहीं होता, तुम्हें लगता है एकदम सही है। क्यों नहीं होता? कि तुम्हें उन पर बहुत अंधश्रद्धा है, ख्याल में ना, वो शास्त्रों में लिखी है और तुम शास्त्रों के खिलाफ जा नहीं सकते, लेकिन वो भी तो अतिशयोक्ति हो सकती है, वो भी तो महिमा बताने के लिए करने के लिए लिख सकते हैं, समझ ना ध्यान से। ये सब कैसे, सुनो अभी बताते। जैसे ही वर्तमान में बहुत से महाराज हैं, ख्याल में है ना, और उनके देव उनकी आगे रात को भैया वृत्ति करते हैं, पता है कि नहीं पता? 1-2 महाराज के बारे में है, पता है क्या साहब? और सारी जनता बड़ा कहती है साहब, और पूरे में वो किंवदंती फैला दी। अब जब वो चले जाएंगे तो उनका जब परिचय, महापरिचय लिखा जाएगा तो ये सब लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे कि देव आके सेवा करते थे और ऐसे होते थे, और जब वो चलते थे तो बिल्कुल इतनी गति से चलते थे कि कभी कभी ज़मीन से ऊपर उठ जाते थे, ख्याल में है ना। और 90 साल की उम्र में उनका ऐसा पूरे भारत में परिभ्रमण था, ऐसा कुछ भी, अब तो भाई अतिशयोक्ति से वर्णन होगा। और इस साहित्य का तुम्हें पता ही है कि है ही वो तो हिसाब किताब, वो तो बड़ा चढ़ा के वर्णन होता है। अब लगना पाई आग और लंका सारी जल गई, हो गई, हाँ बिल्कुल ऐसा, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है कि चाहे जितनी बड़ी गप्प मारो, छोटी मोटी गप्प नहीं, बड़े से बड़ी, समझ में आए? तो आप घबराना नहीं, जैनियों ने कम गप्प मारी ऐसा नहीं यहाँ पे भी साहित्य बहुत है, यहाँ पे भी जब देखो जैसी दुनिया है वैसे ही तो चलेगा साहित्य, ख्याल में आए ना। आप अच्छे समझना, बहुत मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कोई लड़ने फड़ने आ जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ वास्तविक समझा रहा हूँ कि स्थिति। अब देखो, जैसे अपन भरत जी के बारे में पढ़ते हैं कि भरत जी का ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था, और ऐसी खीर खाते थे, और ये हो सकता है सब अतिशयोक्ति हो, क्योंकि मुझे तो कभी आज तक वो खीर जमी नहीं,
नहीं समझे? कितनी मेहनत करवाओगे भैया, 1000 गैयों को पहले काजू किशमिश खिलाओ, फिर उनका दूध निकालो, फिर वो 100 गायों को पिलाओ, फिर वो 100 गायों का निकालो, फिर वो 1 गाय को पिलाओ, फिर वो 1 गाय का निकालो, फिर उसकी खीर बनाओ। समझना प्रैक्टिकली, एक नॉर्मल आदमी क्या है चक्करबाजी भाई। ख्याल में अब ये अतिशयोक्ति हो सकती है, वो कटोरा लेके चल रहा है। जब चक्रवर्ती इतना VIP आदमी होता है, अरे आज का सड़ा सा विधायक बन जाए उससे तो मिलना मुश्किल है? पार्षद वार्षद जो भी होते हैं, और मोदी से मिलना हो तो फिर तो पूछो ही मत। और मोदी एक छोटे से देश का, और वे 6 खंड के राजा, कितने खंड के, और लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, ये भी समझ लो। राजतंत्र में जनता की कुछ लेना देना नहीं है, ख्याल में है ना? कोई उनको वोट का चक्कर नहीं है कि हाथ पैर जोड़ते फिरे किसी की, ठीक है? अब वो आ रहा है, वो खुलेआम चला रहा है, कहाँ है भरत जी? घर में बैरागी। ऐसा कोई राजा के खिलाफ बोल सकता है? वो भी भिखारी, वो भी उनके महल में आके है पॉसिबल है? और सेना इतनी अच्छी कि लाओ तुम्हें हम मिला ही देते हैं, आओ तुम्हें हम समझा देते, तुम कैसे बैरागी। ये सब अतिशयोक्ति है। अब आप कहोगे हमें प्रमाण करके बताओ। आगम ऐसे ही लगा कि ये आगम बड़ी बीमारी है, समझ में आगम आगम करते रहते हैं, समझ में है ना? आगम में लगा आगम। क्या होता है आगम? क्या समझते हो तुम आगम से? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये आगम सही है और ये नहीं है? क्या समझते हो? तुम्हारे कहानी किससे सही है और दूसरों के कहानी किससे गलत है? अब देखो, अभी मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दिया। अब पहले तुम ये पता करो कि ये भरत जी का वर्णन आया कहाँ है। चलो तुम्हारी इसमें यहाँ के खुलवा दूंगा मैं। जी पढ़ा, ये चल तो आ रही है सब बातें कि भरत जी आहार के लिए खड़े हो जाते थे और ये होता था, और 5 बजे ध्यान करते थे तो उनकी सारी अंगूठियाँ गिर जाती थी। अभी भी गजब की बात है, बिल्कुल बिना कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कौन सा ध्यान है इसमें अंगूठियाँ गिर जाएं? और रोज़ गिर जाती थी, रोज़ पहन लेते थे, तो इतनी ढीली पहनते ही काहे को थी? अथवा पहननी बंद कर देते, रोज़ उतारो रोज़ पहनो, यही काम बचा। लेकिन वो अतिशयोक्ति है, वो एक ध्यान की बताने के लिए कि आप ध्यान में इतने मग्न हो। अब क्या बताएं, कैसे बताएं तुम्हें कि वे ध्यान में कैसे मग्न हो जाते थे? क्या बताएं? तुमने कहा साहब अंगूठियाँ गिर जाती थी, काम खत्म। ख्याल में अब समझना। अब ये जितना भी तुम पढ़ते हो भरत जी के बारे में या आदिनाथ के बारे में, ये पता तो करो कि लिखा कब गया है। ये सब भरतेश वैभव की गाथा है ये सब। और ये भरतेश वैभव कोई हजारों साल पुराना नहीं है। ख्याल में है कि अपन ध्यान नहीं देते। अभी देखो तो मैं लिखे उदाहरण दे, अभी डॉक्टर साहब ने लिख दिया भरत का अंतर्द्वंद। अब उनने एक अपनी कल्पना कर दी, उनने अपनी कर दी ना, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई झगड़ा है, इनने लड़ाई झगड़ा मिटा दिया। इस इनने का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो सब में टेस्टी कैसे लड़ेंगे? इनकी अपनी परिकल्पना। उदाहरण के लिए वो अभी गलत और सही में मत जाना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितनी भी ये प्रयोजनभूत है। इनको लगा कि यार लड़ाने में क्या दम है, प्रेम कराने में दम है ना, तो अपन तो ऐसा काव्य बनाओ जिसको पढ़ के लोग लड़ाई झगड़ा छोड़े। देखो समझ में आती तुम्हें? समझ में आ रहा? अब असली घटना से तो इसका कोई लेना ही देना नहीं। हुआ क्या था, क्या पता क्या हुआ था, लड़े थे नहीं लड़े थे, क्या स्थिति थी, वो क्या पता, क्या भगवान जाने। अरबों वर्ष पुरानी बातें हैं। लेकिन अभी 200-300 बरस बाद, 400 बरस बाद यही भरत जी का वर्णन कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, यही सब आगम बनता चला जाएगा कि नहीं बनता चला जाएगा। अब अभी वर्तमान में जिन लोगों के बारे में अपन सब जानते हैं, जिनके काले चिट्ठे कारनामे अपने को पता है, वे सब कोई आचार्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और वे लिख रहे हैं। और वेद कालांतर में 200-300 वर्ष बाद क्या कहलाएगा? अभी 400, 500, 1000 वर्ष पुराने जितने भी ग्रंथ हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आगम। तो आगम तो तुम्हारा बहुत क्या करे अब आगम के बारे में। इसलिए जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। ये जो लोग बहुत गलत हैं जो ये आगम प्रधानी बोलते हैं कि आगम प्रधान, जैन धर्म आगम प्रधानी नहीं है। जैन धर्म तो कहता है आगम में जो लिखा है उसकी भी परीक्षा करेंगे और बात जमेगी तो मानेंगे ना, नहीं मानेंगे।
कि क्यों ऐसा क्यों कि अरे भाई इतने मिथ्या दृष्टि होते रहते हैं और ना जाने कौन कौन शास्त्र लिखते रहते हैं। पंडित भी महामिथ्या दृष्टि, महाराज भी किस किस की कहाँ तक देखोगे? फिर तो वही हो जाएगा ना, एक शंकराचार्य कुछ लिख रहा है, एक कुछ लिख रहा है, वो सबकी मार रहा है। यही दिमाग नहीं लगा रहे यार, हो क्या रहा है? नहीं समझ में आया? तो अन्य मतों में तो जैसे मुसलमानों तो कहा कि कुरान के सामने कोई ग्रंथ ही नहीं, बात ही खत्म, दूसरा ग्रंथ ही नहीं लिखा जाएगा। उनके यहाँ तो लिखने ही बंद करवा दिया। पंजाबियों के यहाँ उनने कहा बस अब ये गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ ही, अब इसके आगे कोई ना गुरु ना कोई चक्कर। क्यों पता है तुम्हें सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गुरु गोविंद थे वे अपने देख के समझ गए कि जी आने वाले समय में भ्रष्टता स्थिति बनेगी, और अगर गुरु परंपरा चली तो जगत में बहुत ठगियाँ पैदा होते चले जाएंगे। उनने का चक्कर ही खत्म करो, बस यही है जो कुछ है लास्ट। अंतर समझ में है ना? ऐसे ही अपन जगत में देखो आए दिन नए नए ठगिया धर्म के नाम पर पैदा होते रहते हैं। नहीं, रोज है। अब एक दमोह में बहुत बड़ा दरबार लगता है, देखो दमोह एमपी में, हमें पूरा नाम नहीं लेना चाहे, इतने में पढ़ लेना कहीं। वो लड़का सा है, बिल्कुल लड़का सा, और भाई सो कितना बड़ी जनता, कितना बड़ा दरबार के साहब क्या बताया कि वो डायरेक्ट भगवान से बात करता है। ओ भाई ये जनता देखो तो इतना वीआईपी बन गया वो, देखते ही 2-4 साल के अंदर उसको जेट सुरक्षा देने वाली कुछ देर बाद गवर्नमेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो सबरे बड़े बड़े संत बुला रहे हैं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ख्याल में है ना? वो सब मेरे वो सारी चीजें अपन को समझ में है। हाँ भाई आओ आप समझ गए? हाँ आओ, मैंने देखे तो तुम्हें जनता देखते हो तुम ये समझ में आती। मतलब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जगत बड़ा खतरनाक है। यहाँ मूर्खों की, अज्ञानियों की, मिथ्या दृष्टियों की कभी कमी नहीं होती। ये चाहे जिसके पीछे दौड़ जाते हैं, चाहे जिसको अपना गुरु बना लेते हैं, चाहे जिसके चरणों में झुक जाते हैं, चाहे जिसको नारियल चढ़ा देते हैं, चाहे जिसको भगवान मान लेते हैं, क्योंकि स्वार्थी है। क्या कहा मैंने? और उनको सिर्फ इतना है कि हमारा दुख मिटा दो, चाहे जो कहो वहाँ हम तो झुक जाएंगे। चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कोई कुछ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि ये जो लोग आगम की दुहाई देते हैं, जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी दर्शन है। जैन दर्शन कभी ये नहीं कहता कि कोई बात ग्रंथ में लिखी है तो आंख बंद करके मान लो। वो कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जमे तो जमाओ और नहीं जमे तो बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो, कितना ही पुराना हो, क्योंकि अतिशयोक्ति कम नहीं हुई है। क्या कहा मैंने? पुराना नहीं, अतिशयोक्ति। तुम डरो मत, जानो कि साहित्यिक भाषा है और ये अतिशयोक्ति से कहा गया होगा। और फिर टोडामल जी साहब ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। टोडामल जी साहब ने लिखा कि जहाँ इस तरीके का वर्णन आए सो वहाँ ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, वो सब आप प्रयोजन भूत हैं। तुम तो 7 तत्व पे ध्यान देना, ये लिखा है। और केवल ज्ञान पे छोड़ देना कि केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, छोड़ो। तुम फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा छोड़ते नहीं हो, तुम उसकी लकीर के फकीर बने रहते। तुम भरत जी की खीर माने बिना मानते ही नहीं, तुम हल्ला मचाते हो सब जगह। भरत जी रोज खड़े हो जाते थे, रोज खड़े हो जाते थे, रोज खड़े हो जाते थे। जिनको भरत जी को आहार सिद्ध कराना है ना, वे आहारों के भरत जी का कैरेक्टर आहार की तरफ लगा देते, अपने अपने हिसाब से मोड़ लेते ना। जिनको भोगों में रस लेना है वे भरत जी को भोगों की तरफ मोड़ देते। ख्याल में आया ना? आप समझ, कैरेक्टर खड़ा किया और अपने अपने राग की पूर्ति कर रहे, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्या है क्या? अरे भाई
तो आप समझिए किंवदंतियों का आधार समझा दिया मैंने। मैं तो ये सब आपको इसलिए समझाता रहता हूँ, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रयोजन है मेरा बोलने का। आजकल नई पीढ़ी को बहुत सारी बातें हम नहीं समझा पा रहे, और मेरे पास नई पीढ़ियों के आजकल बहुत फोन आते हैं, कहते आप जो ये बातें कह रहे हो, हम इन्हीं बातों से तो कटे थे धर्म से कि यार ये व्यर्थ की बात है, ऐसा कुछ है। मैंने अब उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये व्यर्थ की बातें बहुत अतिशयोक्ति, तुम डरो मत। लेकिन जीव सच्चा है, उद्गल सच्चा है, मोह सच्चा है, आकुलता सच्ची है, दुख सच्चा है, बुढ़ापा सच्चा है, बीमारी सच्ची है, ये सब दिखाई दे रहा है। और तुम्हें जो अतिशयोक्ति लगे उनके चक्कर में असली धर्म मत छोड़ो तुम, वो कोई छोड़ो तुम, कोई बात नहीं। ख्याल में आया नहीं आया, पकड़ में आए, समझो उस चीज को।